प्राइम टाइम के हर एक न्यूज एलिमेंट का ऑप्टिमम डोज प्राइम एट 4 में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। आइए पहले बता दूं आपको प्राइम एट 4 का आज का मेन्यू क्या कहता है। आज आपको दिखाएंगे राहुल के बयान पर कैसे छिड़ा सियासी घमासान, बीजेपी ने कैसे किया पलटवार, लोकतंत्र का अपमान क्यों, और केजरीवाल की ध्यान भटकाओ पॉलिटिक्स। जब केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई तो कैसे ईडी ने सरजी की एक तरीके से बातें बताई, ये भी आपको बताएंगे। और बदायूं कत्ल की किसने लिखी स्क्रिप्ट, ये आज खुद आरोपी जावेद बताएंगे। जावेद का कबूलनामा आज आपको सुनाएंगे। लेडी डॉन की तलाश और तेज, 3 महीने बाद मिल गया सुराग। पूरी खबर और पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। पहले प्राइम एट 4 में राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर उठाए सवाल। देश में लोकतंत्र नहीं है कहा। दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने की बात झूठी है, राहुल ने कहा। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया, राहुल गांधी ने कहा। आज कांग्रेस के पास 2 रुपए नहीं है, राहुल गांधी का कहना है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया। सबसे बड़ा लोकतंत्र कहना ठीक नहीं, यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं है। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लोकतंत्र के अपमान पर बीजेपी का पलटवार, चुनाव में हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी लोकतंत्र को शर्मसार ना करें। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, बहुत जल्दी से सुनिए। क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। तो ये किस चीज का लोकतंत्र है? 30 साल पुराना, 31 साल पुराना असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। पसीना और मेहनत, पीएम, पी से पसीना, एम से मेहनत। पसीना बहाया है मोदी जी ने, मेहनत की है मोदी जी ने। जीत पसीना और मेहनत की होती है, पीएम ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है। बॉन्ड्स के बारे में बात हुई, हिसाब का किताब भी है यहां पर। बिना हिसाब किताब के नरेंद्र मोदी जी के युग में बात नहीं होती। और जातिगत जनगणना पर कांग्रेस में 2 फाड़ हो गई है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने लिखा ओपन लेटर, जातिगत जनगणना कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है। शर्मा ने कहा इंदिरा और राजीव भी जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, ये बात भी उन्होंने दोहराई। इंदिरा और राजीव जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, उन्होंने कहा। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई खबर की। उद्धव ठाकरे और संजय राउत का विवादित बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर शर्मनाक बयान दिया गया। पीएम मोदी के काम की औरंगजेब से तुलना की गई। औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, संजय राउत ने कहा। संजय राउत ने औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, ये कहते हुए एक तरीके से देखिए एनोलॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की है। आज तुम्ही जे करता ही औरंगजेबीच वृत्ती आहे। घाबरवून टाकायचं, पक्ष फोडायचे। मला खरोखर काही वेळेला लाज वाटते, ज्या मातीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज जिजाऊ सारखी दैवत जन्माला आली, महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले, त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते। और संजय राउत के ये बिगड़े बोल, इस पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर निशाना साधा है। औरंगजेब का यशोगान करने वालों के साथ शिवसेना खड़ी हुई। औरंगजेब और अफजल खां की बात कही है, तो मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब की तरफ का कौन है जिसने दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पर सड़कें रखी हैं? आप उसके साथ खड़े हैं। अभी आपकी महाविकास आघाड़ी सरकार में एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा
भेजा गया जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर आंसू बहाए, रहमतुल्लाह सले बोला और शिवसेना ने समर्थन देकर उसको राज्यसभा में भेजा। और चुनाव से पहले पीएम मोदी को एक और गाली, ठाकरे और उनकी पार्टी को मोदी में औरंगजेब क्यों दिखने लगा है, करेंगे इस पर चर्चा। आज राष्ट्रवाद में चूकिएगा मत, ये डिबेट देखने से इसमें महत्वपूर्ण लोग इस पर अपना नजरिया रखेंगे। ये डिबेट शाम 5 बजे आपका इंतजार कर रही है, लेकिन पहले ये देखिए कि क्रिकेटर से नेता बने यूसुफ पठान पहली बार पश्चिम बंगाल के बहरामपुर पहुंचे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने यूसुफ पठान को बहरामपुर से लोकसभा उम्मीदवार बनाया। यूसुफ पठान के रोड शो के दौरान हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। बहरामपुर से इस समय कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं और उम्मीद है कि यूसुफ पठान का मुकाबला अधीर रंजन चौधरी से होगा। और आगे आपको दिखाएंगे बदायूं में कत्ल की किसने लिखी स्क्रिप्ट, लेकिन पहले देखिए कहां हुई किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट के गेट पर किसान और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी। इस दौरान पथराव और फायरिंग भी हुई। इसमें कई किसान घायल हो गए। डीएसपी धीरज कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। डीएमएसपी कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर कैंप कर रहे हैं। पूरा मामला चौसा थर्मल पावर प्लांट के मुआवजे से जुड़ा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला के पिता से पूछताछ के मामले में पंजाब सरकार अब एक्शन में आ गई है। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सचिव पंजाब अजय शर्मा को शो कॉज नोटिस जारी किया है। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सचिव से जवाब मांगा कि बिना सीएम और हेल्थ मिनिस्टर के संज्ञान में लिए सिद्धू मूसेवाला के पिता को कैसे पूछताछ के आदेश जारी किए गए थे। पंजाब सरकार ने 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। संगरूर शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। ठंडोली से 2 व्यक्ति कल शाम बीमार हालत में संगरूर सरकारी अस्पताल पहुंचे। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल रेफर किया गया था और वहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती 17 लोगों में से 8 की अब तक मौतें हो चुकी हैं। जयपुर में एक घर में आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि पति पत्नी और 3 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। जब तक आग पर काबू पाया जाता 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो चुकी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया। और बदायूं हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। जावेद को बदायूं लेकर पहुंची है पुलिस। बरेली से गिरफ्तार जावेद से बदायूं में पूछताछ हुई है। बदायूं के उझानी थाना में जावेद से सवाल जवाब किए गए। यहां जावेद और उसके भाई ने इस मर्डर को अंजाम दिया। उसके बाद उसका भाई तो पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया और वो खुद फरार रहा और अब उझानी थाने में उसके साथ पूछताछ हुई। बदायूं डबल मर्डर कांड से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे दूं। बदायूं हत्याकांड के आरोपी जावेद का बयान क्या सामने आया है। आरोपी जावेद ने कहा, मैं निर्दोष हूं, मैं दिल्ली भाग गया था। आरोपी जावेद ने कहा, मैं सरेंडर के लिए बरेली आया हूं। बरेली से हुई है आरोपी जावेद की गिरफ्तारी। मैं तुरंत वहां से आया बदायूं के लिए, वहां पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के तेरी भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद दोस्त भाई। कोई तो वजह हुई। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? 2 और अब बात करेंगे यूपी की, जहां माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण की गिरफ्तारी के प्रयास एक बार फिर से तेज हो गए। लेडी डॉन शाइस्ता और जैनब की तलाश फिर से तेज हुई है। शाइस्ता जैनब की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हुई। चकिया और हटवा में देर रात छापे मारे गए। इससे वहां हड़कंप रहा। शाइस्ता जैनब के करीबियों के घर की तलाशी भी ली गई। एएसपी के नेतृत्व में 4 टीमों का सर्च ऑपरेशन चलता रहा। जैनब फातिमा को हटवा में देखे जाने की सूचना है। और आगे आपको दिखाएंगे पटना में क्यों हुआ बवाल, लेकिन पहले देखिए पंजाब में किसे मिलने वाला है आम आदमी पार्टी से टिकट। आम आदमी पार्टी अगले 5 दिनों के अंदर पंजाब की बची हुई 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान करेगी। सीएम भगवंत मान ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी पहले ही 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। पंजाब में आप इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है।
मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी मनोहर लाल खट्टर को Z+ सिक्योरिटी मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद जब उन्होंने संत कबीर कुटीर आवास को छोड़ा था, उसी समय से उनके साथ Z+ सिक्योरिटी तैनात की गई है। हरियाणा में Z+ सिक्योरिटी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी दी गई है। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की Z+ सिक्योरिटी को कम करके Y+ कर दिया गया है। बिहार में महागठबंधन के बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। गया सुरक्षित सीट से आरजेडी ने कुमार सर्वजीत को उम्मीदवार बनाया है। कुमार सर्वजीत को पार्टी सिंबल देते हुए लालू यादव और तेजस्वी की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे, लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वो जवाब देने से बचते दिखे।